न मेधया न बहुना सुतेन यमेवैष ब्रवीते तेन लब्धस् तस्यैष आत्मा विब्रवीते तनुगुं स्वाम। इस पर भगवत पाद शंकराचार्य ने भी दोनों पृष्ठों में इसका भाष्य लिखा, क्योंकि दोनों पृष्ठों में है, मुंडक में भी है, कठ में भी, और वही लिखा जो चाहिए। नायम आत्मा प्रवचने लभ्यः, आत्मा माने परमात्मा, परमात्मा केवल वेद पढ़ाने से नहीं, वहां लिखा है टीका में प्रवचनम पाठनम, पढ़ाने मात्र से भगवान नहीं मिला करते। न मेधा, मेधा से नहीं मिला करते, न बहुना सुतेन, बहुत से श्रुति ज्ञान से भी नहीं मिलते। कैसे मिलेंगे भगवान का? कैसे नहीं? यमेवैष ब्रवीते तेन लभ्यः, जिसको भगवान आत्मीय बना लेते हैं, जिसको भगवान अपना बना लेते हैं, यमेवैष ब्रवीते माने आत्मीयतया वर्णन करोति, वर्ण विषय करोति तेन लभ्यः, उसी संत की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के बीच मध्यस्थता महात्मा करता है। कौन करता है? महात्मा। महात्मा चाहे तो जीवात्मा को परमात्मा मिल सकते हैं। तेन लभ्यः, तेन में तृतीया है, और वह तृतीया किसमें है? साधकतमं कर्म, कर्त करने कृता बहुलम, कर्त करने तृतीया, अर्थात जिसको भगवान अपना बना लेते हैं, उस संत की कृपा से भगवान मिल सकते हैं। इसलिए शंकर जी ढूंढ रहे हैं, अरे कोई संत हो हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन हो। क्या भूमिका है? कौन सा संत होगा? यहाँ चारों महावाक्यों की कोई भूमिका नहीं, सगुण साकार का समय अनुभूति नहीं, ये प्रत्यक्ष संभूति है। क्या करें? गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए चक्षु, क्या करें? तलप रहे शंकर उरयति छोड़, सती न जाने मरमुसरी, तुलसी दर्शन लो मन गए लोचन लालची। मन में डर है, नेत्र लालची है, क्या किया जाए भाई? चलिए बताइए। धनु ही चढ़ा तेरू किसी ने दाम दे, धनु ही चढ़ाते हुए किसी ने राम देखे। धनु ही चढ़ाते हुए
कैसे दर्शन हो? और दर्शन आवश्यक है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, दर्शन से इनकार नहीं कर सकता हम। यही तो बात नहीं, बौद्धों ने कहा दर्शन नहीं मिलते, क्यों? भगवान के दर्शन होते हैं इन्हीं आंखों से होते हैं। ये भी नोट करो, भगवान के दर्शन होते हैं इन्हीं आंखों से होते हैं। वेदांतियों के विचार में भगवान आते हैं, अद्वैतवादियों के, और भक्तों के व्यवहार में भी भगवान आते हैं। यादो हने वहने मथनोपलेप प्रिंखिंखनार्भरतो क्षणमार्जनादो गायन्त चैन मनलक्तधियोऽसुकण्ठ धन्या प्रदस्त्रिय उरुक्रमचित्तया। भगवान व्यवहार में, वृत्ति में भी भगवान आते हैं और प्रवृत्ति में भी भगवान आते हैं। निर्गुण ब्रह्म वृत्ति में आता है और सकल ब्रह्म हमारी प्रवृत्ति में चला आता है। क्या बात करते हैं, प्रवृत्ति में जो कहो सब कुछ करता है। भगवान भावना में आकर भक्त के साथ खेलते हैं, वही देवकी के पुत्र बन जाते हैं। क्या किया जाए कि विधि दर्शन हो। सीता जी का हरण श्री राम विराट कर रहे हैं, लक्ष्मण जी साथ में था, शिवराज जी थे। अब दर्शन हो जाएंगे। शंभु मस्त बजाइए। शंभु समय यदि नहीं देख सकते तो भगवत पाद शंकराचार्य कहते कैसे हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में? तो वहां वेद व्यास बहुत अच्छा उत्तर, बहुत अच्छा उत्तर। देखिए 3 बातें हैं। भगवान की अभिव्यक्ति होती है, भगवान की अनुस्मृति होती है और भगवान की करुणा की संपत्ति होती है। अभिव्यक्ते बादरी है, अनुस्मृते अभिव्यक्ते बादरायण, अनुस्मृते बादरी संपत्ति देवी तथा दर्शना। ब्रह्मसूत्रकार ने मान लिया कि भगवान की जो करुणा की संपत्ति है उसके बल पर भगवान भक्त की आंखों के सामने भी आ जाते हैं।
कोई आपत्ति नहीं। आहा, भक्त के नेत्र की समक्ष आ जाता। इसलिए शंभु समयते ही राम ही देखा। एक बात कहते, लोग नहीं पढ़ते, दिव्य धुनी मकरंदे, मित्रवर, दिव्य धुनी मकरंदे, परिमल परिभोग सच्चिदानंदे, श्रीपति पदार बिंदे, भव भय खेदच्छिदे वंदे। झूम करके ब्राह्मण ने लिखा, दिव्य धुनी मकरंदे, दिव्य धुनी अलकनंदाय मकरंद में ये आओ ते परिमल परिभोग सच्चिदानंदे, परिमल से सुगंध से परिभोग सच्चिदानंद जयोस्ते एवं भूते श्रीपति पदार बिंदे भवभय खेदच्छिदे वंदे। ऐसे भगवान के श्री चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। पूछा क्या आप क्या कहेंगे? मत्स्यादिभिरवतारै मत्स्यादिभिरवतारै रवता रवता वता त्वया वसुधा। मत्स्यादिभिरवतारै रवता रवता वता सदा वसुधा। परमेश्वर परिपालु भवता भवतापभीतो हम। क्या सुंदर कहा। शंकराचार्य का स्तोत्र साहित्य कोई पढ़ ले तो निश्चित रूप से कह देगा कि शंकराचार्य किसी वैष्णव से किसी अंश में कम नहीं है। इतना सुंदर एक श्लोक मुझे बहुत बात है, बहुत बात है। और सप्तमी का मैंने अंतर पाठ करना मुझे बहुत ध्यान था, बहुत एक श्लोक में पढ़ आहा हा। उद्धृत नगर भिदनुज दनुज कुला मित्र मित्र शशि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति रष्टार। उद्धृत नगर उद्धृत नगर गोवर्धन है तथा आपने गोवर्धन को नगर विदनुजी वामन अवतार में नगभिद इंद्र के छोटे भाई बने। दनुज कुला मित्र राक्षसों के शत्रु मित्र शशि दृष्टे सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं दृष्टे भवति। ऐसे आप श्री रामकृष्णाभिन्न परमात्मा के दर्शन के पश्चात क्या भव तिरस्कार न भवति? क्या संसार की भोगासक्ति से तिरस्कार नहीं हो जाता? यदि संसार की वासनाओं से तिरस्कार नहीं हुआ, जिसका अर्थ आपके दर्शन नहीं हुए। दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति रसकार। इतना सुंदर कहा। शंभु समय तेहि राम शंभु समय तेहि राम
सिद्ध हनुमान जी बनकर मुझे सेवा कर सकता है। मन में प्रसन्न और भरी होते हैं चमकी दुनिया में, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों शिव जी राम जी को देख रहे मित्र, और रामचंद्र जी शिव जी को भरी नाचन शब सिंधु निहार परिचय नहीं किया। उसी समय निश्चित हो गया कि हमें किसी भी प्रकार हनुमान बनकर ही भगवान की सेवा करनी, क्योंकि सेवा में हाथ चलना चाहिए। और मेरे लिए श्राप मिला है निराकार मूलम तुरीय। तो मैं निराकार हूं तो आप कैसी सेवा करूंगा? और मुझे सेवा करनी, सेवा में नाचने का मन करता है, और जब मैं नाचता हूं तो तांडव हो जाता है। मही पावा घाता ब्रजति सहभाव संशय पदम पदम विष्णु ध्यान ध्वज परिज रुघ्रग्रहणम मुहूर्तौ स्थितात्यन विचितता जगत रक्षाये तुम नच से विनुवामे उठता। क्या करूं? नाचता हूं, बिना नाचे मन नहीं भरता, अतः हनुमान बनना पड़ेगा। प्रभु को बानर नचाने का बड़ा आनंद है। नच मरकट उस वही नचावत, तो मुझे नचाएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तय कर लिया। अरे वानर बनने बहुत, यहाँ तो भांग धतूरा खाते खाते दिमाग ठंडा हो रहा है, वहाँ चकाचक लड्डू मिलेंगे, लड्डू का नहीं खाओ। यहाँ पार्वती भिक्षा मांगने पर भोजन देती हैं, भिक्षा देती पार्वती। और व्यवहार में जिसका पति नहीं कमाता, पत्नी कमाती है, तो पति पर बहुत धौंस जमाती तो नियम होता है, क्या करेगा? मैंने पत्नी धौंस जमाती है कब? जब पति का नहीं कमाता। और शिव जी तो कहीं कमाते नहीं, क्या करेंगे? वहां पत्नी अकर्मण्य में पति को भोजन नहीं देती, और मां एक रोटी का एक ग्रास खिलाने के लिए 1 घंटे बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है। तो कम से कम हनुमान बनूंगा तो सीता जी के हाथ से कुछ खाने को मिलेगा। और वही हुआ सुंदरकांड में। सुना हो बात मोहि अतिशय भूखा, भिक्षा मांगनी पड़ती है। पत्नी से भोजन मांगना भी अब आप जानते नहीं, गांव को बहुत जानते। भोजन पड़ोसी की पत्नी तो देश भर की शिकायत करेगी, तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, तुम्हारे भाई ने ये कहा। तो कभी कोई गाँव वाले थुथुर देते, थाली पटकते, सिर गुजर जाओ। अर्थात पत्नी जब भोजन कराती है तो पति को रुलाती है,
पर माँ जब भोजन कराती है तो बेटे को हंसाती है, यही भोजन का। इसीलिए हनुमान जी कह, शिव जी कह रहे का मैं मुझे कोई माँ तो मिलेगी, यहाँ तो मैं अगर अमान माँ तो पुत्र ही ना, वहाँ सीता जी माता होगी, माँ तो सुनहु माँ तो मुझे किसे भूखा, माँ तो कुशल प्रभु अमित समेटा, 9 बार माता कहा हनुमान जी ने। राम जी पिता बनेंगे, सेवक पितमात भरोसे आनंद करने। एतावता हनुमान सिंह जी ने निर्णय ले लिया कि मुझे हनुमान बनना है। शेष कथा कल होगी। आज बड़ा अच्छा आनंद है कि हमारे बहुत अच्छे मित्र वैचारिक, जिनका मेरा वैचारिक सामने है, और इनके गुरुदेव पिता मैंने सब कुछ देखा, पर शांतानंद सरस्वती जी से संत नहीं देखा मैंने, मैं सही कहूँ। वो इसमें उनकी मेरी बहुत क्या कहें आपको, तेजी लोग दूसरा कहता, एक आसन पर बैठकर कोई 11 सुंदरकांड करती थी, सोचो आप। तो बहुत ही सुंदर संयोग है, हम दोनों एक पथ के पथिक हैं। राम जन्मभूमि की शिलान्यास हम तो उपस्थिति, उनका चातुर्मास का प्रतिबंध था, मैंने कहा मैं प्रतिबंध नहीं करता, मुझे ध्यान हटा। आनंद किया। तो आज शिलान्यास, आज समर्पण निष्ठा विश्राम करके मैं आया, और हमारे राघव परिवार ने जो जानकर सब 22 करोड़ 51 लाख रुपए योगदान के समर्पण किया। सबको आशीर्वाद। इस संदर्भ में यह अमायिक मैं अपने मित्र इरानी निज मित्राय वासुदेव सरस्वती महाभागाय इदम अमायिकम मायिकम दीप समारोहम अपार आनंद अनुभवाने। बस 2 बार नाम ले लो, फिर माइक देते हैं शंकराचार्य को। श्री राम सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। रामचंद्र भगवान की अंजनानंद वर्धन महाराज की जय जय श्री सीताराम। नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मय भक्तजनमहाश्निवासाय श्रीरामचंद्राय गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो भुजरधर्मं पदं पदुघां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां विष्णुपदर्जो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरोप्यास्मर्पणख्यापि विरेरुषारुस्तप्रो विक्रमवस्त्रस्ताब्धि बद्धसेतुः करतवदहना कौशलेन्द्रोऽवतान्नः भर्जनं भवभुजानां भर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं जमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनं तो 3 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री
सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। गौरीगंज इस क्षेत्र में भगवान की मंगलमय कथा हमारे परम प्रिय जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी के द्वारा हो रही है, जो समस्त शास्त्रों को वेदता है। मैं बोलना तो बंद कर दिया हूँ, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। जैसा आपके द्वारा भी सुना और पहले भी सुना था, सुप्रीम कोर्ट में जब आपने वेद की बात कही, उस न्यायाधीश मंडल में एक मुस्लिम न्यायाधीश थे। उन्होंने कहा, क्या सही है ये? आपने बड़े धड़ल्ले से जोर देकर के कहा हाँ। तब उसने ग्रंथ मंगाया। अब ग्रंथ सबके सामने पढ़ा गया कोर्ट में। उसके बाद उसी जज ने कहा कि किसी प्रमाण की आवश्यकता है। मैंने सुना, मुझे बड़ी प्रसन्नता कि हमारा कोई आचार्य इस प्रकार से अपने शास्त्र, अपने वेद की दिशाओं को कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर कोर्ट की वाणी बंद कर दे। और सबने मिलकर के राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय दिया, किसी का विरोध नहीं था। और राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। खुदाई हो रही है दीव की, बहुत गहरी खुदाई हो रही है, लगभग 50 मीटर गहराई तक खुदाई हो रही है। वहां से नींव चली। नारायण, जितना अन्वेषण हुआ और जो कुछ पर संभव और परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ विलंब तो हो रहा है। साल भर हो गए, निर्णय आए, ज्यादा हो गया, परंतु नीचे की सरजू की धारा बह रही, इसलिए विशेष करके उस पर विचार करके निर्माण करना। आप जी ने कहा
300 धनुष और सरजू, पर राम जन्मभूमि से अब तो सरजू बहुत नजदीक है। 300 धनुष बहुत नारायण 4 हाथ का धनुष होता है, तो 3 4 12 हाथ की दूरी होती है। और आज हमारा हाथ तो बहुत छोटा हो गया। जब का ये वाक्य है तब 21 हाथ के लोग अपने हाथ से अब सोचो, अगर आज की ही नाप से अगर 21 हाथ का व्यक्ति कोई हो तो उसका हाथ कितना लंबा रहा होगा, उस हाथ से 300 हाथ जोड़ डालो, 300 धनुष। तो नारायण कुछ और की शक्ति सरजू की रही होगी, तो सरजू का जल वहां है नीचे धारा प्रवाहित हो रही है। अस्तु राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना शुरू हो गया है। मैं तो आशा कर रहा हूं कि साल भर में कम से कम एक दल तो बन ही जाएगी। और हमारी इच्छा है प्रथम तल बनने पर प्रभु राम के श्री विग्रह को विराजमान करा दिया जाएगा। विराम नहीं होगा। अब देखो, केवल आपके प्रयास से 22-23 करोड़ रुपया ठाकुर जी की सेवा हो गया। और ऐसे जितने भी कथावाचक हैं और हमारा संघ है, विष्णु परिषद है, समस्त कार्यकर्ता लगे रहे कि तन्ने धन संग्रह हुआ होगा। आपको चलो 3 अरब तक जाएगा, 3 अरब तक जाएगा। मान लगाता हूँ लगभग 2500 करोड़ रुपया आ गया। इतना नारायण पैसे की कमी नहीं आएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। चाहे जितना भव्य बने मंदिर और मंदिर परिसर में अन्य उपकरण जो बनने वाले हैं वो सब मिलाकर के 70 एकड़ में जो बनेगा, अभी तो कुछ और आसपास का मंदिर लेना पड़ेगा जिससे कि ठीक पूर्व को द्वार हो और परिसर का चौड़ा बने। तो भूमि भी और लेनी पड़ेगी, निर्माण होगा, वहाँ पुस्तकालय होगा, वहाँ पर संतों के निवास की व्यवस्था होगी, संतों के प्रवचन का स्थल बनेगा, राम जी की परंपरा का वहाँ निर्माण होगा, संतों के भक्तों के रहने की जगह भी बनेगी। बहुत कल्पनाएं हैं, उन समस्त कल्पनाओं की पूर्ति होगी। और हमें तो लगता है, मैं तो शायद न देख पाऊं। नहीं, आप देख, परंतु तिरुपति बालाजी से कम नहीं, रामलला का वैभव नहीं होगा। अब वो वैभव मैं नहीं देख पाऊंगा। ऐसा प्रतिष्ठा हो जाए, इतने दर्शन करना मैं चाहता हूँ। अरे अब 80 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष आपसे बड़ा हूँ, इस पर सब बढ़ाएंगे। आपको शताब्दी उत्सव पर मैं सर कथा सुनाऊंगा आपको। और उठावेगा बैठावेगा। अरे सब जो ठाकुर जी करेंगे अच्छा करें, बस उन पर छोड़ो।
हम तो चाहते हैं कि उनका मंदिर भव्य बन जाए और प्रथम तल बनने पर ही प्रतिष्ठा हो जाए, मैं दर्शन कर लूँ, उसके बाद छुट्टी मिल जाए तो मैं चलूँ, और न छुट्टी दे जैसे रखें वैसे रहूँगा। नारायण, आप लोगों ने ये सुंदर प्रयास किया भगवान की कथा का, और इसका आनंद आपको मिलेगा, कोई शक नहीं। सभी शास्त्र से, सभी संप्रदाय के आचार्यों के वाक्यों से, और भागवत और रामायण तो करना क्या है, रामचरितमानस का प्रत्येक चौपाई मंत्र है, तो ग्रंथ नहीं, मंत्र है सब, कविता नहीं, रचना नहीं, तो सब मंत्र रामचरितमानस के भीतर अवगाहन करे। पुराण निर्मागम सम्मतम किम जद रामायण लिखतम, जो कुछ भी रामायण में लिखा हो सब पुराणों और शास्त्रों से सम्मत है। थोड़ा सा और जोड़ दिया, कुछ दंड दो, थोड़ा सा अलग भी, वो क्या स्वानुभूति, जो तुलसीदास की तपस्या और भगवत कृपा से प्राप्त अनुभूति थी, उस अनुभूति को भी उन्होंने उसमें ग्रथित किया। नारायण, तो आप भगवान की कथा सुने और मुझे प्रयाग जाने की अनुमति दें, क्योंकि विलम्ब काफी हो गया है। सुबह 7 बजे का निकला हुआ हूँ, आपको झटक नहीं झेल सकता भैया, जो पहले झेल लेता था, तो बस रामे राम है। इन शब्दों के साथ प्रभु चरणों में समर्पित करते हुए आप सबके भी प्रार्थना और आशीर्वाद व्यक्त करते हुए वाणी विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। चलो आप Thank you.
प्रवर्तयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमायासन् देहनाकविमहिमानः ससन्तचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानाशुन्दपुष्पाढ्यो यथा कालसमुद्भवः पुष्पाञ्जलिमया दत्तो गृह्यतां ग्रन्थशब्दमो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की राम सत्यमानस भगवान की भगवत प्रतिपा जगत गुरु रामचंद्राचार्य भगवान की श्री सतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की श्री आचार्य चरण की श्री सतगुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता गंगा माता भारत माता की सत्य सनातन वैदिक धर्म की राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री सीताराम।